कुछ तो हुआ था उस रोज। उसकी धड़कनें मुझे चीखती हुई सुनाई दे रही थी, मानो किसी ने उसे भूत की तरंगों से प्रताड़ित किया हो, या उसके आलिंगन में अचानक ही एहसासों की बिजली कौंध उठी हो, मानो वो अपनी ही खामोशी में कुछ सुनना चाहता हो। मेरे होने से ज्यादा आज वो खुद के साथ था। हाँ, नाराजगी थी, डर था, और एक अजीब सा शोर भी। जाने कौन से प्रश्न आपस में ही बातें कर रहे थे और उसके अल्फाजों को दबाकर मेरा हाल पूछ रहे थे। उसकी भीनी सी खुशबू, तेज धड़कनें और गहरी आवाज, जैसे जैसे सब कुछ महसूस कर पा रही थी मैं। जन्मों से पहचानती हूँ इन एहसासों को मानो। पर पर अचानक उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये हमारा आखिरी दिन है। आज के बाद हम दोनों की दिशाएं अलग होंगी और शायद अब कभी बात भी ना हो। मैं हाँ, मैं अवाक थी। मुझे लगा शायद कुछ गलत सुन लिया मैंने। वो तो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता। मेरी और उसकी राहें कभी अलग कैसे हो सकती हैं? या शायद मेरी समझ के परे था अब सब कुछ। मुझे ना अपनी सांसों का ज्ञान था, ना इन बातों का। मैं तो शून्य में ताक रही थी, शून्य सा ही सोच रही थी, और शायद मैं शून्य सा ही महसूस कर रही थी। मैं बीते दिनों की हर गलती याद करने लगी थी। छोटी से छोटी अनबन अचानक गिनने लगी थी। उसको अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोलना था कि सुनो, ठहर जाओ ना जाओ यूं बीच रास्ते में छोड़कर। मैं फिर कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, ना ही कभी तुम्हें परेशान करूंगी। बस बच्चों की तरह उसका हाथ थामकर बोलना था कि बस बस एक मौका दे दो मुझे मेरी मोहब्बत मुकम्मल करने का, हर अधूरे वादे अब ये पूरे करने का। हाँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं तुमसे। चाहो तो मेरी वफा की गवाही मेरी आंखों से मांग लो। बेशक कुछ शाम और टपरी की चाय थोड़ी और जोड़ लो, पर यूं मेरी तन्हाई को और तन्हा ना करो। मैं नहीं जाने दे सकती तुम्हें यूं। ठहर जाओ ना। पर पर मेरी खामोशी एक बार फिर मेरे जज्बातों पर हावी थी। सारे ख्याल, मलाल, सवाल और लफ्ज सब मुझ में ही समा गए। एक एक कतरा खून का मेरा मुझसे मेरी गलती पूछ रहा था। गलियों से गुजरता यादों का सफर जाने क्यों मेरे आंसू पोंछ रहा था। चाय की टपरी से लेकर बस स्टॉप तक सब एक ही सवाल कर रहे थे आपस में कि क्या अब इस अधूरी कहानी से मैं कभी पूरी सांस ले पाऊंगी।